मैं आप लोगों से करता हूं, ठीक है? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। चलो, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को एनएससी की वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है? ये एनएससी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमारा क्या लेना देना है ना? हमारा क्या लेना देना है इस वेबसाइट पे, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इस वेबसाइट में, अच्छा, स्टॉक मार्केट कितने बजे से कितने बजे खुलता है क्या मालूम है आप लोगों को? व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट? व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स वी शुड ट्रेड? हमने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? आपको याद है हमने डिस्कस किया था एक बार शुरुआत में? हाँ, 9 से कितनी बजे तक प्री मार्केट खुलता है? जब भी मार्केट खुलता है तो 9 to 9 ओ हाउ मच प्री मार्केट? हाँ, 9 बजे से 9 बजे के 7 मिनट तक। ये क्या होता है प्री मार्केट, मैं दिखाता हूं। जब भी 9 बजे का, कल सुबह उठना और 9 बजे यहां आना। देखो लाइव मार्केट दिख रहा है आप लोगों को? लाइव मार्केट, लाइव मार्केट दिख रहा है? लाइव मार्केट में जो प्री ओपन मार्केट दिख रहा है आप लोगों को, प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन मार्केट, इस पे क्लिक करना। ठीक है, प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे आपके सामने यहां पे क्या आएगा, ये देखो। यहां पे दो डिटेल है, एक टॉप लेफ्ट में देखो, टॉप राइट में दिख रहा है आप लोगों को? ये है करंट डेटा, जो क्लोजिंग प्राइस है, ये टॉप राइट, ये हमेशा लाइव बताता है, लाइव दिखाता है। और ये यहां पे कुछ अलग दिखा रहा है, यहां पे 11,633 दिखा रहा है और लिखा प्री ऑर्डर मार्केट कलेक्शन क्लोज्ड एज ऑन 29th 9, टाइम क्या लिखा है? 9:07 तक का डेटा ये आपको दिखा रहा है। और ये रहे डेटा कि प्री ओपन में एक्सिस बैंक सबसे बड़ा गेनर था, फिर सिप्ला, फिर एशियन टेक महिंद्रा सबसे बड़ा लूजर था, एलएनटी 3% गिरा हुआ, टाटा मोटर 2% गिरा हुआ, आईओसी और एचडीएफसी टाइटन। तो ये निफ्टी 50 की डिटेल्स है, जो आप रिफ्रेश करोगे 9:02 पे तो नया डेटा दिखाएगा, 9:03 तो नया दिखाएगा, चेंज होता जाएगा, 9:04 पे अलग, 9:05 पे अलग, 9:06 पे अलग और 9:07 पे अलग। और ये जो अमाउंट है, डेटा है, ये एग्जैक्ट यहां पे मार्केट ओपन होता है। तो इसको बोलते हैं प्री ओपन मार्केट। इससे क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता इससे। इससे आपको 7 मिनट पहले 9:15 पे क्या होना है वो 9:07 पे पता चल जाता है, समझ में आया? यहां पे सिर्फ आपको 7 मिनट्स बिफोर इंफॉर्मेशन मिलती है, 8 मिनट बिफोर, कि 9:15 पे मार्केट का खुल रहा है। वैसे भी मैंने क्या कहा है आपको, 9:15 से 9:20 तो कभी ट्रेड नहीं करना, याद है आप लोगों को ये चीज? है ना? तो वो तो करनी। तो 9:15 से 9:20 तो देख रहा है मार्केट, तो आप क्या करते हो? प्री ओपन देखने के बाद ना आप स्टॉक्स में हलचल देख लेते हो थोड़ा सा, कि भाई ये बड़ा डाउन जा रहा है, ये बड़ा बार बार गिर रहा है, ये यार आज सिप्ला ऊपर जा रहा है, एशियन ऊपर जा रहा है। तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस स्टॉक में मूवमेंट है। अगर आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप में 3-4 स्टॉक आए, उस 3-4 में से दो स्टॉक बहुत नीचे, दो बहुत ऊपर, तो अच्छे स्टॉक्स हुए ना। तो यू कैन मान लो आपका स्टॉक बीच में फंसा है कहीं, ये यहां फंसा है, ये देखो यहां पे, कि कोई मूवमेंट ही नहीं है, 11% या एकदम इस टाइप का, तो मतलब उसमें उतनी मूवमेंट नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा स्टॉक कहां खुल रहा है। ठीक है, तो इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट एवरीथिंग इज फॉर इंफॉर्मेशन ओवर हियर। एंट्री तो आपको मालूम है किसी क्वांटिफाइड सिग्नल पे लेना है, कि कोई दिन का लो ब्रेक हुआ या टॉप बना, हाई बना, लो बना, कुछ भी बना, उस पे अपन को करना है। सो दिस इज एनएससी इंडिया के अंदर लाइव मार्केट, प्री मार्केट के अंदर 9:07 तक आपको ये दिखाएगा, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। तो इसको बोलते हैं प्री ओपन मार्केट, ठीक है? अगर हम यहां पे ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, अगर हम यहां पे ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं और यहां पे देखते हैं आज मार्केट कहां ओपन हुआ, आज मार्केट कहां ओपन हुआ? मार्केट यहां पे क्लोज हो गया, यहां ओपन हुआ, ड्रॉप हुआ, यहां ओपन हुआ, यहां पे, और नीचे गिरा, एक बॉटम बनाया, सपोर्ट, ये भी सपोर्ट ले लिया, गया गया गया। ये लाइन मैंने कब से खींच के रखी है? पहले से खींच रखी है, ये मैंने होमवर्क में खींच ली थी। वहीं पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके एक पुल बैक की तरह लेके ब्रेक करके 200 ईएमए पे रिजेक्शन लेके यहां पे एक अच्छी शॉर्ट एंट्री बनती थी, यहां पे। दिस वॉज अल्टीमेट एंट्री ओवर हियर, जहां पे यहां पे शॉर्ट करके आप इस पिवट को टारगेट कर सकते थे। अच्छा, आज भी बेस्ट एंट्री कितने बजे मिली गाइस, बताओ? आज की बेस्ट एंट्री कितने बजे आई है? 12:30 बजे आई है ना? 12:30 बजे, राइट? अच्छा, ये कैसी एंट्री है? ये कैसी एंट्री है बाय करने के लिए? ये कैसी एंट्री बाय करने के लिए? दिन का हाई ब्रेक कर रही है, गुड एंट्री, गुड एंट्री है।
देखो दो रीजन से गुड एंट्री नहीं है। अगर मान लो 200 ईएमए नहीं होता ना, अगर नहीं होता 200 ईएमए तो गुड एंट्री थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, इट वॉज अ ग्रेट एंट्री आई शुड से। लेकिन ना ये 200 नहीं होता तो। अब एक बात बताओ, देखो सिर्फ इतने से डिस्टेंस के लिए रिस्क लेना सही है क्या? इतने से डिस्टेंस के लिए मतलब अगर ये यहां पे क्लोजिंग देता ना, यहां क्लोजिंग देता तो था ये गुड एंट्री, फिर थोड़ा पुल बैक भी झेल लेते अपन। अब दूसरी प्रॉब्लम, इस एंट्री की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इस एंट्री की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अगर यहां पे बाय कर रहे, स्टॉप लॉस कहां लगेगा? जेन्युइन स्टॉप लॉस कहां लगेगा? बताओ कहां लगेगा वैसे? लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां लग सकता है? लॉजिकल तो यही लगेगा ना S1 की, यहां कहीं। तो ये तो बहुत गंदा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये तो बहुत गंदा। तो मेरी बात सुनो, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक ट्रेडर्स लोग को ट्रेडिंग सिग्नल की क्वालिटी से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग सिग्नल तो अच्छा है, दिन का हाई टूट रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ये 200 में रोक रहा है और स्टॉप लॉस इतने दूर है, तो इस ट्रेड को हम लोग को दिल पे पत्थर रख के जाने देना चाहिए। समझ में आता है आप लोगों को? मतलब आसान नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को जाने देना, बट द राइट थिंग, आई ऑलवेज हैव टू डू राइट थिंग, एंड द राइट थिंग ओवर हियर इज टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एम आई क्लियर एवरीवन? यहां पे ये क्यों? हाँ, अगर हम यहां पे शॉर्ट करते तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? तो हम 200 ईएमए के ऊपर यहां कहीं लगाएंगे, 200 ईएमए के ऊपर लगाएंगे, ठीक है? बोल सकते हो स्विंग हाई के ऊपर यहां लगाएंगे, ठीक है? रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करने की कोशिश करोगे, रिस्क रिवॉर्ड की चेक करोगे, अगर यहां पे शॉर्ट करते हैं तो क्या हमारा स्टॉप लॉस 1% के ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना जा रहा है? हमारा टारगेट कितना आ रहा है? ठीक है, ट्रेड लिया जा सकता है, ट्रेड लिया जा सकता है ना? ओके। कौन, किसी ने बोला ट्रेंड लाइन, कौन सी, किसी ने बोला ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद ले सकते थे? यू मीन टू से इस यहां पे बाय कर सकते थे? किस अनिरुद्ध, अनिरुद्ध डू यू मीन टू से यहां पे बाय कर सकते थे? टू से दिस, सिमरप्रीत के क्वेश्चन पे आते हैं। अनिरुद्ध इसकी बात कर रहे हो क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल? यार किसकी बात कर रहे हो अनिरुद्ध? यहां पे, यहां पे फर्स्ट फर्स्ट ब्रेक तो यहां पे हुआ है यार, फर्स्ट ब्रेक तो यहां पे हुआ है, ट्रेंड लाइन। यहां पे ट्रेड लेना इसलिए अच्छा नहीं होगा, यहां पे ट्रेड लेना इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि देखो यहां पे ट्रेड लोगे तो ये कंटिन्यूअसली यहां पे हाई है ना, आपको दिख नहीं रहा है, मार्केट रुक जाता है, इसके बाद कंफर्मेशन हुआ, इसलिए एंट्री घटिया है, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेशन है इस एंट्री में। इसीलिए जब इतने कॉम्प्लिकेशन है, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, इसलिए एंट्री नहीं लेनी है, इसलिए एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? हाँ, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। सो आज की ट्रेड, एक ही ट्रेड बनता है आज के दिन पे, सिर्फ यहां से ये, ठीक है? सिर्फ यहां से यहां बनता है, ओके। हाँ, एक ट्रेंड लाइन और बनती है आज के दिन पे, ये वाली ट्रेंड लाइन बिल्कुल बनती है, एक ट्रेंड लाइन और यहां, यहां पे भी अपनी ट्रेड ले सकते थे इस ट्रेंड लाइन के बाद। बट मैं कहता हूं, अगर एंट्री नंबर ए और एंट्री नंबर बी, कौन सी एंट्री सही है बताओ, अच्छी है? You always have to think about better risk to reward ratio. B is not a good, B is also a good entry. B is not bad. I am not saying B is a bad entry. B is okay. B में कोई दिक्कत नहीं है, B में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन B चला क्या मार्केट? अब हमें थोड़ा ना मालूम है कि मार्केट यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। मार्केट यहां तक गिरता तो बी भी अच्छी एंट्री थी, लेकिन अभी बी जो देखो इतना सही टारगेट दे पाया, और यहां पे देखो ये कैंडल इस रिजेक्शन के बाद दे दिया। हाँ, तो दैट इज इट, ठीक है? तो चलो थोड़ा मार्केट स्टडी भी हो गया हम लोगों का। अभी अब बात करते हैं, अभी तो 12 बजे के बाद ही अच्छी एंट्री मिली, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो, ओके। नाउ चलो, अब आप लोगों को क्या दिखा दिया मैंने? अभी मैंने आपको दिखाया
हाँ, प्री मार्केट ही रीजन होता है गैप अप और गैप डाउन का। प्री मार्केट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता है आप लोगों को, प्री मार्केट खुलता भी कहीं और है। जैसे ये तो क्लोज हुआ प्री मार्केट, यहां पे प्री मार्केट खुलता भी किसी अलग नंबर पे है। रीजन जो है गैप अप गैप डाउन का, वो है ओवरनाइट डेवलपमेंट्स। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स है उसका रीजन, ठीक है। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स आर द रीजन फॉर दिस। चलो ठीक है, अभी अभी आप लोग कल खुद से प्रैक्टिकल करना, 9 बजे से आ जाना। 9 बजे रिफ्रेश भी, हर 1 मिनट बाद रिफ्रेश करते रहना, रिफ्रेश करते रहना, ठीक है। कितने भी खरीद सकते हो, मैं जितना पैसा उतना खरीद सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, ओके। नाउ द सेकेंड पर्पस ऑफ दिस वेबसाइट इज फॉर यू टू कम ओवर हियर एंड डेली चेक दिस, व्हाट वर द टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो आज के दिन सबसे ज्यादा गेनर जो है कौन है? एशियन पेंट्स। आज के दिन सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक, विप्रो, श्री सीमेंट, आईओसी, ठीक है। ये निफ्टी 50 के सेगमेंट में है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 करके होता है। ये तो छोड़ दो, सिक्योरिटी है वो, एफएनओ सिक्योरिटी भी ठीक होती है जिनमें फ्यूचर ऑप्शन निकलते हैं। लूजर्स, आज सबसे बड़ा लूजर कौन है? एलएनटी। क्या आप लोग को ध्यान है कि प्री ओपन मार्केट में सबसे बड़ा लूजर कौन था? देखो, वो क्लोज भी वही हुआ है, वो क्लोज भी वही हुआ है, और ज्यादा गिरा हुआ है। और प्री ओपन मार्केट में सबसे ऊपर कौन था आज? कौन सा था? अपन ने एशियन पेंट भी देखा था कहीं पे, एशियन पेंट कहीं बीच में देखा था अपन ने। नहीं, एशियन पेंट के नंबर 3 पे है, द टॉप 3 में है, वो अपना ऊपर हुआ। तो इससे क्या होता है ना, जो प्री ओपन के जो टॉप 3 और टॉप डाउन होते हैं ना, टॉप डाउन टॉप 3, उनको देख लिया करना। अगर किस्मत से आपके होमवर्क में मैच कर गए तो आपको बहुत मजा आएगा। किस दिन मजा आएगा? जिस दिन बियरिश डे रहेगा उस दिन लूजर्स काम आएंगे, और बुलिश डे रहेगा उस दिन विनर्स काम आएंगे। तो यहां से आप अपने स्टॉक्स की पहचान कर सकते हो। एलएनटी आज सबसे बड़ा लूजर था, टाइटन बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी। तो मैं ये जो नाम ले रहा हूं ना आप लोगों के सामने, आप लोग को आना है, सिर्फ निफ्टी 50 के गेनर और लूजर देखने हैं एक बार, ठीक है। और एफएनओ सिक्योरिटी के, मैं तो सजेस्ट करूंगा एफएनओ सिक्योरिटी की मत देखो, सिर्फ निफ्टी 50 में काम करो। आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम, बिड आस्क स्प्रेड, महंगे में खरीदना, ये सब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 में काम करते हो। और चलो ठीक है, तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया, स्टॉक सिलेक्शन के लिए प्री ओपन मार्केट पे आके जब अपन टॉप 3 और टॉप डाउन देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि इन स्टॉक में आज मोमेंटम आ सकता है। टॉप 3 टॉप डाउन देखो और उसमें होमवर्क मैच कर गया तो बहुत अच्छा है। हाँ, एक पूरा चैप्टर है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए या साइकोलॉजी में, ये रहा। देखो, पहला क्या लिखा है? ट्रेडिंग ऑन न्यूज, ठीक है। दिस इज समथिंग आई टेल यू व्हाई वो नीचे, वो क्यों नीचे गिरा, क्या हुआ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो दिस इज टॉपिक, फॉरगेट अबाउट ऑल द क्वेश्चंस नाउ, स्टॉप एवरीवन, डोंट आस्क एनी सिली क्वेश्चंस नाउ, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो स्टॉक सिलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या सीखा हमने पहले? 9:07 तक आइए और देखिए क्या 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 माहौल हुआ कहां पे। और अगर होमवर्क किया हुआ है तो बढ़िया है, नहीं तो तुरंत देख लीजिए वो स्टॉक टॉप 3 वाले, किसमें आप लोगों को मिल सकता है कुछ मेरे हिसाब से। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए आपको यहां पे, ठीक है। ये रही आपकी स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूं ना आप लोगों को मैं। आप सब लोगों को मैंने ये फोटो दी हुई है, आप सब लोगों ने आई होप ये वाली वॉच लिस्ट बना रखी है। कौन सी? ये वाली वॉच लिस्ट, ये है निफ्टी सेक्टर्स की वॉच लिस्ट। अब इसको देखना क्या है, ये क्यों देखना है? अच्छा, और निफ्टी वॉच लिस्ट में ना रिलायंस भी डाल लेना, ठीक है। इतना सब डाल लेना आप लोग, इतना सब डाल के छोड़ देना, ठीक है। ओके, ओके। नहीं नहीं नहीं, हर समय चेंज होता है, हर समय चेंज होता है। गेनर्स और लूजर्स क्या करना है, आखिरी आखिरी में देखना है। गेनर लूजर देख के बस देख सकते हो, प्री ओपन के लूजर्स और गेनर को आप यूज कर सकते हो, बट बाकी लूजर्स गेनर कोई काम नहीं, वो तो हमेशा चेंज होते रहेंगे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो लूजर्स गेनर यूज करना है तो कौन से यूज कर सकते हो, बताना यार, किसको क्या समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूज हो आप लोग? कौन से वाले गेनर्स लूजर्स आ सकते हैं? प्री ओपन वाले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे का कुछ नहीं नहीं नहीं, गेनर लूजर देख के नेक्स्ट डे का कई लोग ट्राई कर चुके हैं इस दुनिया में। यूट्यूब पे 100 वीडियो मिल जाएंगे, चले जाओ देखने के लिए। आपको एक से एक बातें बताएंगे, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लो इनका वॉल्यूम और ये कर लो। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आज के गेनर लूजर जिसमें, अच्छा गेनर लूजर में कौन आता है? जिसमें मोमेंटम आना था आ गया,
वो आता है कि आने वाला आता है? बताओ यार, हमको किसमें इंटरेस्ट है, जिसमें मोमेंटम आने वाला है कि आगे चला गया? आप बताओ। इन तो अगर डे एंड पे गेनर लूजर देखते हो, उनमें तो आ चुका है, क्या मतलब ऐसे स्टॉक को देखे जिसमें जो कहानी हुई थी हो गई। लेकिन जो प्री ओपन में आपको गेनर लूजर मिलते हैं, उसमें अभी मूवमेंट हुआ है, उसमें पता चल गया लोगों को इंटरेस्ट है इसको बेचने में, इसको सेल करने में। तो जिसमें कुछ हुआ नहीं है उस पर, इसलिए वो गेनर लूजर नहीं देखने, कोई मतलब नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूं, ठीक है। Obvious. I would say CS Avinash Kumar. Obviously, right? That's what I'm telling you, right? I think मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं पहली क्लास में। अगर मैं बोला कि ये लाल कलर की बोतल है, तो कोई पूछे नहीं सर लाल कलर की बोतल है, क्वेश्चन मार्क। Obviously, that's what I'm telling you, right? That's what I'm saying, right? Am I saying something else? That's like minimum, यार। कैसी सवाल कर रहे हो आप? Anyways, now whatever you selected, do you understand? आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, एफएमसीजी, इंफ्रा, ऐसा सेक्टर्स बने हैं। पीएससी का मतलब क्या होता है? Ansh and everyone, I'm doing a lot more things, okay? That I'm not telling you guys. So don't disrupt the class. Ansh Saluja, you want to like I want me to remove from you. Like, what do you want यार? मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन। कसम से इस बैच की मतलब दिस विल बी द वर्स्ट बैच ऑफ माई लाइफ। आई एम टेलिंग यू, दिस बैच स्पेशली इज द वर्स्ट बैच ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मतलब एकदम कहां के लोग आए मेरे को समझ नहीं आता, इंडिया के किस कोने से मैं ढूंढ के लाया हूं। मैं कुछ पढ़ा लग रहा हूं, आप बात कुछ और कर रहे हो। यार कुछ नहीं है भाई, मेरे को 1 लाख चीजें आती, सारी पढ़ा दूं क्या? भाई जो पढ़ा रहा हो तो पढ़ लो पहले, राइट? नहीं, गलत आंसर, निशांत एंड करणपुरी। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कंपनीज होती, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। देर आर सो मेनी सेक्टर्स। अब फार्मा, रियल्टी, रिलायंस। रिलायंस क्यों है मेरे लिस्ट में? रिलायंस क्यों है मेरे लिस्ट में? क्योंकि रिलायंस एक हैवी वेट है। रिलायंस एक हैवी वेट है, बहुत बड़ा हैवी वेट है। निफ्टी में 13-14% रखता है। उसके मूवमेंट होने से निफ्टी में मूवमेंट आता है, निफ्टी में मूवमेंट आ गया तो बाकी सारे स्टॉक में मूवमेंट आने लगता है। तो इसीलिए मैं उसको भी एक सेक्टर की तरह बना करके रखा हूं मेरे सामने, ठीक है। सेम आप चाहो तो एचडीएफसी। ओके, तो अब आप लोगों ने जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रखा है, हाँ, अब आपने जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रखा है, अब उस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बार बार यहां आ सकते हो और ये सेक्टर के लिए देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। आज बियरिश डे था, कौन सा सेक्टर आप लोगों को सबसे ज्यादा बियरिश दिख रहा है यहां पे? इंडिया विक्स कोई सेक्टर नहीं है, इंडिया विक्स अलग चीज है। मीडिया, मीडिया, राइट? मीडिया और एफएमसीजी, ठीक है। ओके, देखो आईटीसी भी 1% डाउन है आज के दिन पे। आईटीसी भी 1% डाउन है। जस्ट 1 मिनट। और जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट हाफ का टाइम आप अगर वेट करोगे तो यहां कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। आपको किसी भी इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं ये यहां पे ब्रेक दिख जाएगा, यहां कहीं पे आप शॉर्ट कर सकते थे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2% डाउन है। नेस्ले तो नहीं ट्रेड करना है। नेस्ले ट्रेड क्यों नहीं करना है? रेट महंगा नहीं होता, महंगा कुछ नहीं होता, मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूं। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। हम लोगों को परसेंट चेंज के ऊपर वर्क करना होता है, 5,000 के ऊपर इससे नहीं करना है, ठीक है। और कौन सा सेक्टर है आपने बोला? मीडिया निफ्टी। मीडिया निफ्टी में ये 1.2% डाउन है, ठीक है। और पीवीआर 1.8% डाउन है, पूरा साइडवेज है फिर भी तो गैप डाउन ही खुला है, ठीक है। सन टीवी वगैरह ये सब करने की, सब की कोई जरूरत नहीं, सब पे ये सब मैंने बस बना रखा है। ये सब पे मत करना ट्रेड कभी। सन टीवी, डिश टीवी, ये सब पे ट्रेड नहीं करना कभी। ये सारे के सारे पीवीआर पे कर सकते हो, जी पे कर सकते हो, इनको छोड़ के किसी पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे एकदम लेस, हाँ, लेस वॉल्यूम स्टॉक है, लेस वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसलिए उन पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को ना, तो कौन कौन से स्टॉक्स में हम लोगों को इंटरेस्ट आ गया, आएगा? जो स्टॉक फेसबुक ग्रुप में है उनमें आएगा,
जो स्टॉक्स प्री ओपन में ऊपर और नीचे है उनमें आएगा, और उन स्टॉक्स में जो फेसबुक पे है या प्री ओपन पे है या आपने होमवर्क किया है, उनके सेक्टर देख के उनमें से क्लासिफाई किया जाएगा किस पे ट्रेड करना है। आर वी क्लियर फॉर द स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स? सिंपली क्लियर? ओके, सिंपली क्लियर, राइट? ओके, नाउ गिव मी 1 मिनट। अब मैं आप लोगों को ओके ओके ऑलराइट। तो अभी हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जो मैंने मेथड बताया आप लोगों को, सिर्फ मैंने बताया कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स यू विल लुक आउट। यू विल ओनली लुक आउट फॉर द स्टॉक्स जो प्री ओपन में टॉप 3 टॉप डाउन में है, या फेसबुक ग्रुप में है, या अगर आपने खुद से अपने इंटरेस्ट के साथ मेहनत करके उसको अगर आपने बनाया हुआ है तो आपको उसको लिखना है, तो आपको उसको नजर रखना है। मार्केट खुलेगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ। मैंने आप भी बता देना। नाउ वंस द मार्केट इज ओपन, यू आर वॉचिंग 3 4 5 स्टॉक्स, है ना, 2 3 स्टॉक देख रहे हो। तो एक साथ कितने स्टॉक देखने चाहिए अपन को? अगर मान लो 6 स्टॉक्स, टोटल लिस्ट है 6 स्टॉक्स की, तो एक साथ कितने पे वॉच करनी है अपन को? कितनों पे वॉच करने हैं? वॉच 2 से 3 पे, 2 से 3 पे वॉच करना है, 2 से 3 पे वॉच करना है। और एक साथ कितने स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो आप? मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विथ 1। बाय स्टार्ट विथ 1, देखो क्या होता है, जब मैं भी नया नया ट्रेडर था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी मिली, जो आप लोगों को मिलेगी, एक्सपीरियंस लोगों को भी होती है। फोमो बोलते हैं, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हड़बड़ी में इतना लगा कि अभी खरीद लिया, ना कोई एंट्री सिग्नल ना कुछ, बस आए स्टॉक देके खरीद लिए और बैठ के देख रहे हो स्टॉक को, और कुछ उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर कभी कभी इतने कंफर्मेशन लेते हैं कि पूरा स्टॉक भाग जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है नए ट्रेडर को। तो जब नया ट्रेडर ना ये सब समझ ही नहीं पाता, नया ट्रेडर क्या करता है, ये भी ले लेता है, वो भी ले लेता है, ये भी ले लेता है, और कुछ नहीं देख पाता, और इसमें स्टॉप लॉस, उसमें टारगेट, इसमें स्टॉप लॉस। तो आप लोगों को पहले माइंड सेट क्लियर करके जाना है, व्हाई विल यू बी ट्रेडिंग इन द मॉर्निंग, व्हाई आर यू ट्रेडिंग, व्हाई एम आई ट्रेडिंग। तो मैं अभी इस कंसेप्ट के बाद जर्नल लिखना बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे कंसेप्ट का। जो लोगों को लग रहा है हमारा बूमिंग बुल्स का कोर्स एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो गिफ्ट है आप लोगों के लिए। आप जाके देखो किसी भी कोर्स में कौन क्या पढ़ाता है। मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए तैयार कर रहा हूं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट। तो जब हम मल्टीपल ट्रेड ले लेते तो दिमाग काम नहीं करता। मैं सजेस्ट करूंगा टेक ओनली 1 ट्रेड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेस्ट मैच। दिस इज नॉट अ 2020 यू आर एक्साइटेड, यू आर गोइंग जस्ट टू पहली बॉल पे छक्का मारना है, दूसरी पे छक्का, 6 बॉल पे 6 छक्के मार के ना, और सेंचुरी मारनी है, और हीरो बनना है, मैन ऑफ द मैच बनके घर आना है। ये सब करोगे तो एक ही दिन में आउट हो जाओगे, पहली बॉल पे आउट, डिमोटिवेशन अलग, अलग फिर खत्म करियर आपका। तो क्लियरली बता रहा हूं, ये एक टेस्ट मैच है। अगर आप मल्टीपल डेज पे आने का प्लान करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो देखो, इफ यू ट्रेड 1 स्टॉक ना, देन यू विल बी शांत काम रहोगे, क्योंकि आपको क्या, एक ट्रेड को कम से कम 2 टाइम फ्रेम पे देखना है, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, कि 15 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है। कभी कभी 1 घंटा देख लिए, 1 घंटे वाले लेवल पे तो नहीं आ गया, चलो 2 भी कर सकते हो। मैं कहता हूं 2 किया जा सकता है। खैर, मैंने एक लाइव ट्रेड करके दिखाया, मैंने 6 ट्रेड लिए थे, आप लोग को याद है, एक लाइव ट्रेड करके दिखाया। वो आज मैं तीसरा साल खत्म होने के बाद, 3 साल मेरे को हो चुका है, उसमें 4 स्क्रीन के अंदर भी 4 है मेरे पास 4 स्क्रीन के अंदर भी 4 है, 16 मॉनिटर देख के मैं ट्रेड कर पाया। तो वो इतने दिन बाद आता है। आप अगर 2 के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आप नहीं देख पाओगे। क्या नहीं देख पाओगे? मल्टीपल टाइम फ्रेम 5 और 15, और नहीं देख पाओगे तो आपको लगेगा मार्केट तो रिवर्सल ले रहे हैं। 15 मिनट का देखते तो पता चलता रिवर्सल नहीं ले रहा है, एक छोटा पुल बैक है, ये वापस ऊपर जाएगा, आप गलती से एग्जिट कर जाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरीवन, डू नॉट ट्रेड मोर देन 2 स्टॉक्स। ठीक है, इफ यू आर वेरी बिगिनर, ओनली ट्रेड 1। और चलो 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 2 कर लो। दोनों में पर ट्रेड 2.5% का डालो, 3-3% का डाल लो, मतलब 2.5-2% का डाल लो। मैक्स 5% के ऊपर मत जाने दो, 5
थोड़ा अगर कैलकुलेशन कर 5 5.5 होता चलेगा, फीस लगती लगने दो 1% कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 तक आप ले सकते हो ट्रेड, आप 2 ट्रेड लो और इस चीज को मल्टीपल सेट में आपको मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। तो एम आई क्लियर स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स के लिए अमन लिख देना सब लोगों के लिए, मैक्स 2 स्टॉक्स पर डे, मैक्स 2 स्टॉप लॉसेस पर डे। अच्छा चलो मान लो आपने पहला ट्रेड लिया और वो सक्सेसफुल हो गया, फिर आपने एक और ट्रेड लिया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, 1.5 2 बच गया है। अब तीसरा ट्रेड लेना है क्या, तीसरा ट्रेड करना चाहिए क्या? रुको 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 रुको, अमन ने कुछ भेजा, जस्ट वेट वेट वेट, अमन दोबारा भेज दो, एक बार दोबारा भेज दो, बढ़िया। ओके ओके, सो क्यों नहीं करना है, जब सक्सेस मिल रही है तो क्यों नहीं करना है, क्यों स्टॉक में ट्रेडिंग, नो ग्रीड, ये सब लिख रहे, सब किताबी बातें हैं, लेकिन क्यों नहीं करना है, मैं असली रीजन बताता हूं। वेन एवर यू ट्रेड, एक बात बताओ, जिम जाने से जितनी एनर्जी जाती है ना, जितनी जाती है एनर्जी जाती है, चलो ठीक है, लेकिन ट्रेड करते टाइम इतनी एनर्जी जाती है क्योंकि पूरा माइंड ना यूज हो रहा होता है, मल्टीपल स्क्रीन देखने में, ये देखने में, वो देखने में, तो माइंड की एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है। 2 ट्रेड में आज ही मैंने बूमिंग पेज से डलवाया है, इट्स नेवर अबाउट द मार्केट्स, इट्स नेवर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, इट्स ऑलवेज अबाउट द ट्रेडर, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ फ्रेश अ ट्रेडर इज फीलिंग। क्या ट्रेडर, ये बंदा जो 2 ट्रेड ले चुका है, क्या ये तीसरा लेने की हालत में, अगर आप हालत में हो ना तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है ना यार नहीं मैं तो फ्रेश हूं, गुड मूड में हूं, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं रूल फॉलो कर सकता हूं मेरा, आप ले लेना तीसरा। और अगर आपको लगता है काफी थक गए हो तो यू कैन स्टॉप ट्रेडिंग, बट यू कैन स्टिल वॉच द मार्केट। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव द क्वालिटी टू वॉच द मार्केट एंड नॉट टू ट्रेड, नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी लानी पड़ेगी, स्लोली स्लोली आप लोगों को ये क्वालिटी लानी पड़ेगी कि मार्केट चल रहा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, फिर भी देख रहे हो, आपको एक एंट्री मिल रही है, फिर भी फॉर द डिसिप्लिन सेक आप नहीं कर रहे हो, हाँ इसी को फोमो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ना टाइम के साथ, ओके, यही सारी चीजें टाइम के साथ आप लोगों को सही मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों को, ये सारी चीजें काम आएंगी जब लिटरली आप ट्रेड करोगे, तो ठीक है। अभी चलो अपन अभी खत्म हो गए, अभी अपन ने स्टॉक सिलेक्शन की बात खत्म कर ली कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। यू गो विद द ट्रेड्स दैट इज कमिंग ऑन फेसबुक, इफ नॉट फेसबुक पे नहीं आ रहे अगर, तो सीधे सीधे उस पे जाओ, किस पे जाओ, अपना प्री मार्केट पे जाओ, टॉप 3 पकड़ो ऊपर नीचे के, और उनको देखो क्या चल रहा है उन मार्केट, उनमें वो स्टॉक डेफिनेटली अच्छे मूवमेंट देते हैं। अच्छा टॉप टॉप 1 2 क्यों नहीं पकड़ रहे, क्योंकि हो सकता है वो निकल गया, इसीलिए टॉप 3 और टॉप और बॉटम 3 पकड़ना है। टॉप 3 बॉटम 3 बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, डेली आप चेक करोगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा उनमें, ठीक है। उसमें से आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली 2 करने हैं, चलने दो, और एक बार अगर फेल हो गए तो एक बार और ट्राई करना है, एक बार और ट्राई करना है। लेकिन अगर 2 बार फेल हो गए, इफ यू फेल 2 टाइम्स, देन यू शुड नॉट ट्रेड बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। One is to safeguard your capital, which is the primary aim, and the second reason is you have no mental capacity left. एक बार 2 सक्सेसफुल ट्रेड लेने के बाद आदमी के पास बचता है थोड़ा सा मेंटल कैपेसिटी तीसरा लेने का, लेकिन 2 फेलियर ट्रेड लेने के बाद एक्चुअली में कुछ नहीं बचता, लेकिन पर्सन हमेशा ट्राई करता है रिकवर करने का, और वो रिकवरी उसको भारी पड़ती है। तो दिस इज इट, सॉरी डिस्टर्बिंग सर, लॉस हो गया उसको फोबिया, तो कैसे निकाले, ओके आई टेल यू योगेश, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके यू डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू, इफ यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल वर्क, ठीक है। फोबिया हो गया, डर सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। द गुड थिंग इज कि आपको अकेले को नहीं हो, ये कोई पर्सनल बीमारी नहीं है, ये सबको होता है, ये मेरे को भी हो गया था जब मैं स्टार्टिंग में था, बट मैंने बहुत हार्डवर्क किया, मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस लिया और बहुत कुछ किया, ठीक है। तो चलो अब हमारी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बाकी हैं जो हम आगे करेंगे, एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल क्लास अभी स्टार्ट होती है, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थिंग। किसी को रिकवरी किसी की नहीं होती, ठीक है, रिकवरी तो कोई नहीं कर सकता। यू कैन मेक न्यू मनी बट यू कैन नॉट रिकवर द ओल्ड मनी, न्यू मनी कुड बी मेड, नया पैसा बन सकता है मार्केट से,
बट रिकवरी नहीं होती। सबको लगता है रिवेंज ले लूं एक बार और पैसा लगा के, और वो रिवेंज लेने के चक्कर में लगातार जाते जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग मेरी बात मान सकते हो तो मान लो, आई हैव एक्सपीरियंस, जो आपके फादर ने किया मैंने भी किया है। मैंने हर चीज की, मैं आप लोगों को बताऊंगा ना क्या क्या किया है तो हंसने लगोगे बहुत सारे लोग। तो मैंने सब किया हुआ है बार बार इस चीज को, ठीक है। चलो, भावेश गंगवानी, मैं ऑलरेडी वो लिस्ट भेज चुका हूं, देख लो, लिखा हुआ है, लिख लो ना यार, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरी इस लिस्ट का, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस लिस्ट का, ये लो, ये रही लिस्ट, फोटो खींच लो इस लिस्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रतीक रेखाते इज आस्किंग 1350 200 EMS strategy, 5 minute giving confirmation, 15 minute not. Should we go for the trade or not? Confused sir. प्रतीक रेखाते का जो सवाल है, कैन आई एक्सपेक्ट, वो कह रहा है कि 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी कंफर्मेशन दे रही कर लो, बट 15 मिनट वाली नहीं दे रही है। इसका आंसर क्या, कोई कौन देगा मेरे को इस चीज का आंसर, कोई दो यार इसका आंसर प्रतीक को। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि 5 मिनट दे रही है, 15 मिनट नहीं दे रही है। भावेश ने फिर भी अच्छा आंसर दिया। चलो, सबकी बातें सुन रहा हूं मैं। हिमांशु ने भी अच्छा आंसर दिया। जितनों ने आंसर दिया नो एंट्री, गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। मे बी आप लोग नए लोग हो गए, एक्सपीरियंस नहीं आप लोगों के पास, इसलिए आपने बोला। मैंने क्लियरली समझाया है व्हाट इज द बेस्ट ट्रेड, जिसमें कि 5 कंफर्मेशन है और स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, या जिसमें कि एक कंफर्मेशन है, स्टॉप लॉस इतना छोटा है। क्या बताया मैंने आप लोगों को, व्हाट डिड आई टेल यू, विच वन इज द बेस्ट, मल्टीपल कंफर्मेशन बिग स्टॉप लॉस, या लेस कंफर्मेशन बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड। ऑब्वियसली लेस रिस्क, सेकंड वाला यार। अगर 5 मिनट पे एंट्री मिलती है और आपको लगता है अच्छी है, अरे बाहर में 15 मिनट स्ट्रेटजी यार। मैंने क्या आप लोगों को क्लियरली बोला है 15 मिनट की स्ट्रेटजी तो बहुत कभी कभी सिग्नल देगी, बोला है कि नहीं बोला मैंने आप लोगों को, बोला है ना। और वो जब देगी तो लॉन्ग टारगेट देगी, ये भी बोला है मैंने आप लोगों को, क्लियरली बोला है यार। डोंट मिक्स दिस विद दैट। देखो, बाकी कोई ट्रेडर होगा ना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं आपको लॉस ना हो जाए, वो ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये भी बोले तब करो। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन विल हेल्प। लेट मी टेल यू व्हाट अ ट्रेडर इज टेलिंग यू, आई एम अ ट्रेडर, आई एम टेलिंग यू, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के चक्कर में आप बहुत दूर अपना स्टॉप लॉस कर लेते हो। और देखो, कितने भी कंफर्मेशन ले लो, इज देयर अ 50-50% चांस दैट स्ट्रैटेजी विल वर्क और नॉट, यस और नो, है कि नहीं है ना। सो दैट्स इट। बेस्ट ट्रेड्स आर दोस ट्रेड जहां जल्दी एंट्री मिलती है। अगर 5 मिनट की स्ट्रेटजी काम की तो 15 में भी करेगी। अब जब 15 में करेगी तब स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहीं लगाओगे ना नीचे में, वहीं लगाओगे ना नीचे में। और क्या मतलब हुआ, और नहीं करनी होगी, और नहीं करनी होगी तो छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्स्ट थिंग क्या होगा, छोटा, देखो बेस्ट थिंग, कितने लोगों को स्टॉप लॉस हिट होना बुरा लगता है। स्टॉप लॉस हिट होना एक गुड न्यूज है, क्योंकि आप कम में निपट गए, आप ज्यादा में बर्बाद हो सकते थे। आपका 1% का स्टॉप लॉस अगर 0.3 में मिल रहा है, 0.4 में मिल रहा है, गो फॉर इट ना, गो फॉर इट ना। देखो, ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो। 5 मिनट वाले ने तो बोला ना, बोला नहीं बोला 5 मिनट वाले में, कुछ तो है ना, कुछ तो कंफर्मेशन है ना आपके पास। इसीलिए 5 मिनट बोलता है। 15 मिनट टोटल अलग कंसेप्ट है यार, टोटल अलग कंसेप्ट है। वो जब बोलेगा तो सिर्फ देखो, जब 5 को फॉलो करोगे 5 को ही देखोगे, 15 को फॉलो करोगे 15 को ही देखोगे। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं। Don't look at 15 minute if you're using 5 minute strategy, and if you're reading 15 minute strategy, don't do it this. ठीक है, वो खुद करो यार प्रभजोत सिंह, सब खुद करो। अब मैं देखो, स्पून फीडिंग नहीं हो रही यहां पे,
स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही यहां पे स्पून फीडिंग से किसी को कुछ काम नहीं हो सकता। अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा अपने आप मिल जाएगा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं मेरे से। मेरे को मालूम है किसको क्या कब देना है, कैसा देना है, किससे क्या कब करवाना है। सो दैट इज इट, आई एम टेलिंग यू, यू गाइस हैव टू हैव। देखो, एक अंडर कॉन्फिडेंट डॉक्टर से क्या अपने दांतों का करवा सकते हो ऑपरेशन? बोलो। डॉक्टर का हाथ वाथ कांप रहा है, यो अगर ये हुआ तो क्या करूंगा, वो हुआ तो क्या करूंगा, अपने अपने फोन कर रहा है, अपने सीनियर को पूछ रहा है। तो क्या बात क्या है, कोई स्पोर्ट्स खेला है किसी ने यहां पे? फुटबॉल खेला है किसी ने? क्रिकेट खेला है किसी ने? यार कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी स्पोर्ट खेले डर लगता है, बैटिंग करने पे, बाहर के बास्केटबॉल खेलने पे, फुटबॉल खेलने पे मार पड़ती है, बैडमिंटन खेलने पे डर लगता है कि अपोनेंट कैसा निकलेगा, कितनी। तो हर समय पहली बार जाके ट्राई करना पड़ता है। देखो, मैं मोटिवेशन क्लास अलग लेता हूं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों की मोटिवेशन अलग लेता हूं, ट्रेनिंग के साथ साथ, ट्रेडिंग के साथ साथ। तो समझो, ये समझो इस चीज को। नहीं, सॉरी क्यों बोल रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू। लूडो में क्वारंटीन का स्पोर्ट्स है यार लूडो, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या बातें की, अभी हम लोगों ने सीखा कि बेस्ट ट्रेड्स कौन सा है, बेस्ट ट्रेड्स कौन सा है जिसमें स्मॉल स्टार कैट हो, ठीक है। हाँ, हेमंत अग्रवाल ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली। हेमंत अग्रवाल ने जो बोला कि अगर उनको टारगेट समझ नहीं आ रहा है तो क्या वो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ले ले? बिल्कुल, वो आरआरआर इसलिए बनाया गया आप लोगों के लिए। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का जो रिवॉर्ड है वो भी तो लॉजिकल है ना, इज इट नॉट लॉजिकल? टेल मी, दैट इज ऑल्सो लॉजिकल, है ना? दैट इज ऑल्सो लॉजिकल। सो हेमंत, जो आप कह रहे हो हेमंत, द आरआरआर वाला जो टारगेट है वो भी वो है, क्या बोलते हैं, लॉजिकल, ठीक है। चलो ओके, नहीं होगा स्वप्निल, जो होगा इधर होते जाएगा अपने साथ, ठीक है। राहुल यादव, आपका क्वेश्चन फ्यूचर का क्वेश्चन है। आप लोगों को कितने एक्सपीरियंस, बिल्कुल कोई मतलब, या फिर कोई 15 साल एक्सपीरियंस बंदा होगा, कोई 20 साल का होगा, मेरे को कोई मतलब, मेरे लिए सारे नए हैं आप लोग। मैं चाहता हूं जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से आप लोग ट्रेड करो, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से ट्रेड करो। करो, साइकोलॉजी की क्लास बची है जो अगले हफ्ते होगी, सारी चीजों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, खुद से अपने हाथों से बनाओगे। ट्रेडिंग प्लान मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, क्या लिखना है बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा, स्ट्रक्चर दे दूंगा। पूरे ट्रेडिंग प्लान बनाओगे और आप लोग का आखिरी बैच है जिसको वन ऑन वन सेशन मिल रहा है, इसके बाद वन ऑन वन सेशन भी किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली इतने सारे लोगों के साथ वन ऑन वन कर पाना। तो आप लोगों को तो मिलेगा वन ऑन वन सेशन, ठीक है। तो देखो, अभी जो सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस है सारे, बाद में बात करते हैं, ठीक है। अपन लोग 9 to 5 जॉब वाले सब बाद में बात करते हैं, ठीक है। अगर जॉब है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोरोना वायरस वैक्सीन बनने तक। और कमोडिटीज कर सकते हो, गोल्ड और क्रूड ऑयल को देखो, चार्ट को, उसमें 15 मिनट की स्ट्रेटजी लगाओ और प्राइस एक्शन लगाओ, बस। कोई 5 मिनट की स्ट्रेटजी नहीं लगती क्रूड क्रूड ऑयल में और उसमें कमोडिटी फॉरेक्स में। सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रेटजी चलेगी 1350 वाली, या प्राइस एक्शन चलेगा 1 आवर टाइम फ्रेम। दैट्स इट, लेवल्स खत्म बात, उसको ट्रेड करो, खत्म बात। उसके लिए भी वही सेम कैपिटल यूज करोगे, ठीक है। ओके, चलो। कैन वी चेक प्री मार्केट बिफोर 1 डे? रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग क्वेश्चन दिस इज। ये क्वेश्चन मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को गुस्सा दिला देगा। शेख अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, कैन वी चेक प्री मार्केट फॉर स्टॉक सेक्शन बिफोर 1 डे? अबे यार, मतलब क्या यार, मतलब दिमाग कहां, जब बढ़ रहा था तो कहां थे तुम? तो सवाल इतने घटिया है तो मैं जवाब कहां से दूं मैं? और फिर मतलब अच्छे लगता है चिल्लाना मेरे को। मैं हर क्लास के बाद ना, इस बैच में सिर्फ मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि यार इस बैच में इतना चिल्लाना पड़ता है। आई डोंट लाइक टू डू दिस, आई डोंट लाइक टू डू दिस। सो दैट इज इट यार। जितने लोग चैट कर रहे हो करो, मैं पढ़ता हूं क्या लिख रहा है कौन, एक मिनट में देखता हूं।
No problem. I am continuing. Don't worry about it. I am continuing, but I am going to do a strict check on who is actually taking the class or not. We have to remove such people from the start as well. If you are asked, you have to ask such questions. Okay. Okay. Now, coming on a serious note, अभी कोई बात नहीं, चलोगा चलेगा मेरे को. अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं. अभी इसके बाद ऐसे इसके बाद जो चीजें बता रहा हूं, अभी इसके आगे हम लोगों को क्या करना है. देखो, हम लोगों को मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को. हम लोगों को स्टॉक सिलेक्ट कर, सबसे पहला काम होता है स्टॉक सिलेक्ट करना. स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को कौन सा टाइम फ्रेम खोलना है? 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलना है ना. ये होमवर्क की बात बता रहा हूं. दिस इज होमवर्क. 1 आवर टाइम फ्रेम खोलने के बाद हम लोगों को कुछ लेवल्स बनाने हैं, और हम लोगों को कुछ लेवल्स बनाने के बाद अगली सुबह मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो बाय करना है, रिवर्स मारता है तो सेल करना है. हम लोग को इस तरीके की चीजें करनी है. ये हो गया टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट होने के बाद रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को. सिंपल है. आपका जो क्वांटिटी है वो रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाई स्टॉप लॉस इन रुपीज होता है. हम ये दो चीज कर चुके हैं. अभी तीसरे क्वाड्रेंट से एक ही चीज करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या फील किया, जब हम ट्रेड करते हैं, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग एक अलग इंसान बन जाते हैं. डू वी अग्री एवरीवन? जब हम ट्रेड करते हैं, जितना एक्सपीरियंस लोग हो, आपको लगता है हम कुछ अलग ही बन जाते हैं. हम कुछ अलग बन जाते हैं. ठीक है, चलो ये चीज हमको मालूम है. सो वी बिकम अ डिफरेंट पर्सन. नाउ दिस डिफरेंट पर्सन, now this different person now this different person is doing something wrong actually. That is why you make losses, and you will make losses in the starting 1 month 2 month. You will make losses because of this different person. क्योंकि जो आपने रूल बनाए हैं ना, वो रूल फॉलो नहीं करता है पर्सन. वो जानबूझ से कुछ ना कुछ अपना करता है. ईगो, फियर, ग्रीड, वट एवर यू से. अब इस डिफरेंट पर्सन को पहचानना है. लाइक दैट. अगर इस बंदे को पहचानना है तो कैसे पहचाने? इस बंदे को पहचानने का एक ही तरीका है. ओके, सारे के सारे कहते हैं जर्नल लिखो. अब अगर मैं आपको सच में बता दूं, देखोगे फटाफट. तो इस दुनिया में आज तक क्या चलता आ रहा है? इस दुनिया में आज तक क्या चलता आ रहा है? देखो, आज तक इस दुनिया में कैसे ट्रेडिंग चलते जर्नल आते जा रहे हैं. ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको. मुझे भी दिया गया था मेरे मेंटोर के थ्रू, जिसको मैं लिखता भी था. ये तो थोड़े से अलग टाइप के जर्नल हो गए. ओके, हाउ इज कैसा होता है, पढ़ते हैं एक बार. क्या होता है ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें कि देखो स्टॉक कौन सा लिया, कितना लिया, बाय किया, शॉर्ट किया, डेट क्या था, कन्विक्शन कैसा था, स्ट्रैटेजी क्या यूज किया, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, पॉइंट कितना था, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है. ठीक है, कि क्या क्या किया. मैं कहता हूं एकदम बकवास है. ये पूरा का पूरा डेटा वाला जर्नल है, जो बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएगा. आपका जर्नल कैसा होना चाहिए मैं बता रहा हूं, और क्यों होना चाहिए. आपका जर्नल होना चाहिए जैसे आप आए, आपने डेट लिखी 29 अक्टूबर. ठीक है, ठीक है, वट एवर. इफ यू बिलीव इन सम सुपर पावर, यू राइट दैट इन योर सुपर. भगवान का नाम लिखना लिख दो, जिसका नाम लिखना लिख दो, वट एवर यू फील सो. अब इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? हर चीज लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन योर लाइव थॉट्स. लाइव थॉट्स मतलब ये कोई नहीं बताएगा, और ये कोई करता भी नहीं. इसलिए मैंने किया. मैंने इतना ज्यादा किया कि इतनी मोटी मोटी, मतलब इतनी मोटी मोटी 3 3 4 4 कॉपियां भरी मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में. और इसी लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपना ट्रेडिंग को एक्चुअली ब्रेक थ्रू पाया है. इस लॉकडाउन पीरियड में इतना ज्यादा मैंने ट्रेड किया है. आपको हर चीज लिखना है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टेल यू व्हाट टू राइट. लेट मी टेल यू व्हाट टू राइट. ठीक है, ये मेरा चौथा पांचवा जर्नल है यहाँ का. कैसे, अब क्या लिखना है मैं उसमें बता रहा हूं आप लोगों को. ओके,
अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ले लिया हूं, थोड़ा जल्दी ले लिया हूं, बट आई हैव टेकन इट ऑन अ गुड सिग्नल. Okay, right now the PNL is in red. It's in minus 50,000 right now, but that's okay. My risk is around 1.5 lakh rupees, so that's fine. मेरे को रुकना चाहिए 15-20 मिनट, देखना चाहिए VWAP तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है. Okay, ADX भी बढ़ रहा है, ADX बढ़ रहा है. अच्छा, अभी भी एक अच्छी एंट्री बनती है, एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हो, बट चलो ठीक है, छोड़ो, इतना काफी है. अभी कंसोलिडेट हो रहा है, अभी मैं इसको देख रहा हूं, अभी चल यार, जिद नहीं करता, और पैसे बढ़ाने का मन कर रहा है, नो जिद यार, प्लीज, जितना डाल दिया. अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जस्ट नाउ प्राइस अभी 200 ईएमए को रिटेस्ट कर रहा है, अभी एडीएक्स बढ़ रहा है, अभी विक्स बढ़ रहा है. ठीक है, चलो, फिर कुछ लिखा है, अभी लेस वॉल्यूम कैंडल आई है, मार्केट साइडवेज जा रहा है. एक काम करते हैं, आराम से 2 लाइन खींची मैंने, अभी 2 लाइन को देखता रहता हूं. अभी नो ट्रेडिंग जोन मैंने बना लिया है, अभी नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है. अब स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा तो टारगेट होगा. ठीक है, अब फिर मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है कि मार्केट ऐसा करके शॉर्ट किया मैंने इस दिन, नीचे आके अभी ऊपर आ रहा है. कैसा, ये भी मैंने एग्जांपल भी बनाया ऐसा यहां पे कि राइट नाउ द मार्केट हैज लाइक दिस. ठीक है, और फिर मैंने ये भी बनाया है कि अभी यहां से ये ऐसा गिरेगा, ऐसा लिखा है मैंने, वी आर हियर, तो आई शुड वेट. निफ्टी भी गिर रहा है, चलो विक्स भी ड्रॉप हो रहा है. चलो, मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लिया स्टॉप लॉस मेरा, कि मेरे को मतलब मेरे बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस ले आए. थैंक गॉड. अच्छा, उसके मार्केट ऐसा करके ऐसा है, थैंक गॉड इट वाज स्टॉप लॉस हंटिंग. ये रियली मार्केट नहीं बचा. ओके, 10:15 बज गया, आइडियल कंडीशन है, छोटा स्टॉप लॉस है, बढ़िया लग रहा है मेरे को, आराम से बैठूंगा. पैसा बढ़ाऊं क्या, फील तो हो रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए, कम पैसा लगा के. चलो ठीक है, ओके, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने क्या बोला, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन कर रहा हूं मैं इस वक्त, लेकिन सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, एकदम मेरे को दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है. एचडीएफसी भी गिरने लगा, बहुत अच्छी बात है. रिलायंस भी गिरने लगा, लुक्स लाइक मेरे को टारगेट मिल जाएगा, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है. सोच क्या है, जीत की गारंटी तो होती नहीं है. अभी यहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, हायर प्राइस रिजेक्शन भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया. इट्स द टाइम, ऐसा. फिर लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बुल्स, एक बार और पीछे आया मार्केट, लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बुल है, लिखा है मैंने, डरने की बात नहीं है, इट इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बुल, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ज्यादा क्या होगा भाई, ऐसा बोलना पड़ता है अपने आप को. नहीं तो आदमी का क्या सोचता है, ये ऊपर जा रहा है एग्जिट कर देता हूं, लेकिन नहीं करना है, स्टॉप लॉस का वेट करना है या टारगेट का वेट करना है. उसके बाद 11:36 को हार्ड फॉल हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, शॉर्ट बिल्डअप है, ट्रेड बहुत बढ़िया चल रहा है, हो गया. हेंस प्रूव्ड, आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, और बढ़िया है ऐसा बस बढ़िया. और क्या, इस तरीके से लिखा हुआ है, बुक प्रॉफिट. अब इससे क्या होता है, ट्रेड में बने भी रहते हो, गलत नहीं करते हो, और वो नहीं है मेन बात, वो तो फिर भी एक बेनिफिट है. अब जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अब लेकिन क्या वो नोट्स पेन से लिख के मैंने, क्या उस डिफरेंट पर्सन के जो थॉट्स होते हैं, क्या मैंने परमानेंटली नोट कर लिए, हाँ, बंदे को डॉक्यूमेंट करो, सही है, हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, वो सोचता कैसा है, उसके डर किस बात के, उसको फियर किस चीज का है, हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पे वो ये है कि वी गॉट हिम. आज हमको उसका एक दिन मिला, अपने आप से बात करनी है, एक्चुअली हर वो चीज लिखनी है. मैं कई बार 25-25, 30-30 पन्ने लिख देता हूं, गंदी ट्रेडिंग में, अच्छी राइटिंग में, किसी भी राइटिंग में, एकदम गंदी राइटिंग में आप लिख दो और कर दो. अब भाई देखो, थैंक यू वेरी. अभी इससे क्या होगा, लिख लिया, आ गया. अब अगले दिन हाँ, वो सब तो नहीं करना, मैं बताऊंगा, पीएनएल नहीं देखना है, वो सब मैं साइकोलॉजी में बताऊंगा. अभी सब करो यार, देखो ना पीएनएल, कोई बात नहीं, आप लोग गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, अब अगले दिन भी किया आपने. अब मेन क्या है, कल जब आप लोग आई थिंक यू गाइस आर रेडी, कल भी ट्रेड ले सकते हो. यू गाइस कैन टेक द ट्रेड टुमारो एज वेल इफ यू आर रेडी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. करके देखो, छोटे अमाउंट पे अपना रिस्क पर ट्रेड सेट करो, करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल शाम तक आपको ना, हाँ, उससे के हाँ ये करो. तो कल शाम को, कल हॉलीडे है क्या, चलो हॉलीडे तो मंडे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यार एक बात बताओ, बढ़िया है, हॉलीडे है तो कोई प्रॉब्लम, मंडे करेंगे, फिर अच्छी बात है. अच्छा सुनो, मंडे को ट्रेड करके मंडे शाम को
जब मार्केट बंद होता है तब आप कौन बनते हो? बॉस बनते हो, ऊपर से एम्प्लॉय होते हो। तो बॉस को क्या पढ़ने मिलेगा कि क्या किया बंदे ने, और जब आप पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं डेली नाइट रिव्यू। डेली नाइट रिव्यू कहते हैं उसको। व्हेन यू विल रिव्यू कि आपने एक्चुअली में क्या किया है, कैसा लगेगा आपको पढ़ के? समझ रहे हो? आपको एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपने सुबह गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, अब आपको अच्छी हैंडराइटिंग में सिर्फ पॉइंट्स फेयर करने हैं। मान लो आज का दिन पॉजिटिव था, प्रॉफिट किया, तो आज की अच्छी चीजों को बढ़ाना है। मान लो आज लॉस किया, तो क्या प्रॉब्लम पता चली, उसको घटाना है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इफ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट योर प्रॉब्लम इज, if you can simply if you can simply identify, in order to solve a problem you have to identify कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर के पास जाते तो पहले डॉक्टर सुनता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब तो जाकर के सॉल्व कर पाएंगे, राइट? राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। जब आपको आइडेंटिफाई करोगे तब आप उसको वर्क कर पाओगे। सो वंस यू okay, once you identify your problem, then only you can solve it, right? Now the thing is you need to do this daily. So if someone asks you why are you coming to markets, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? You are coming to markets to do what? To make money? यू आर कमिंग टू मार्केट्स टू टेक नोट्स। टू सेफ गार्ड तो कैपिटल तो अलग चीज है, सेफ गार्ड तो प्राइमरी मोटिव है, लेकिन मेन क्या लेने आ रहे हो मार्केट? नोट्स लेने आ रहे हो। जितने ज्यादा नोट्स जिसके पास, उतना जल्दी डेवलपमेंट उसका। जो जितने ज्यादा नोट्स लेके आएगा, जो डेली नाइट को रिव्यू करेगा, जो अच्छी चीजें आई, अच्छी चीजों को बढ़ाएगा, बुरी चीजों को घटाएगा, वो उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बनता जाएगा बंदा, और वो उतना जल्दी अपना कैपिटल बढ़ा सकता है। सो दैट इज द होल एंड सोल जॉब। अच्छा, अच्छा आपको जो नोट्स, अच्छा जो जर्नल में एंट्री एग्जिट, कितने पे बाय किया, कितने पे बाय सेल किया, अच्छा मार्केट ओपन है तो कर सकते हो ट्रेड कल, कितने पे ओपन था मार्केट, कितने पे बंद किया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। बताओ क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि ये सब तो आपके डीमैट में मिल जाएगा ना। कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये तो रिपोर्ट आ जाती है यार ईमेल पे। मेन जो जर्नल का काम है वो है साइकोलॉजी, वो है, देखो मैं सिंपल बता रहा हूं हिंदी में या इंग्लिश में, इफ यू वांट मी टू टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, you have to decrease the negative things, you have to increase the positive things. Once you do this, धीरे 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 आपकी ट्रेडिंग में अपने आप डेवलपमेंट आने लगेगा। और जैसे डेवलपमेंट आने लगेगा आपको खुद पता चले, आपके सारे सवालों का जवाब जो आप चाहते हो मैं दूं, वो सारे सवालों के जवाब आपके जर्नल में मिलेंगे। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इतनी सारी कॉपी है मेरी, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? चलो 133 हो गया, मैं एक पुराना जर्नल निकालता हूं। ओके, ओके ये सब मेरी पुराने जर्नल्स हैं, ठीक है? मैं अपना सबसे पुराना जर्नल निकालता हूं, ठीक है? ये वाला निकालता हूं, ये वाला। तो मैं रैंडम किसी भी डेट खोलता हूं। ओके, अच्छा अब क्या है, देखो 7 डेज जो आपने ट्रेड किया, मंडे से फ्राइडे जो ट्रेड किया, आपको अपने, कैन यू गिव योर सेल्फ 1 आवर इन द वीकेंड? क्या 45 मिनट दे सकते हो वीकेंड में? आगे पार्टी करो, पूरे 48 आवर्स पार्टी करो। 1 घंटा खुद को दे सकते हो क्या वीकेंड में? सिर्फ 1 घंटा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, दे सकते हैं? देखो सब लोग हाँ तो बोलते हो, करते नहीं हो। प्रॉब्लम ये कि पीपल ओनली टॉक, दे डोंट डू इट, दैट इज वाई दे डोंट गेट द रिजल्ट्स। सो अगर दे सकते हो तो मंडे से फ्राइडे जो किया आपने, मंडे से फ्राइडे जो किया आपने, कभी भी सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे नाइट, संडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून खोलो, और देखो 2 टाइप के नोट्स हैं, एक तो गंदी राइटिंग वाले नोट्स है और एक अच्छी राइटिंग वाले नोट्स है, ठीक है? इग्नोर दैम, है ना हेमंत सिंह? इग्नोर ना व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज ही इंस्टाग्राम पे बोला हूं सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है। बताओ क्या नहीं करना है?
बताओ क्या नहीं करना है। मैं क्लियरली बोलूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इस चीज पे, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको छोड़ के एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करना है। अगर एक भी चीज नहीं किए या नहीं सोचे या सीधे बोले मेरे मेरे ट्रेनर ने बोला इग्नोर करो फालतू है, मानो तो फालतू करके तो देखो। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये इतना एक्सट्रीमली एडवांस लेवल है कि आज से 5 साल बाद, शायद आज से 5 साल बाद ये चीजें मार्केट में आएंगी कि भाई ये सब करने से एक्चुअली सक्सेसफुल बनते हैं, वो सब तो बेवकूफ बना रहे थे। खत्म बात। अगर इतना मान सकते हो तो मान लो, आप लोग उनसे बहुत आगे निकल जाओगे आने वाले 3 महीने में। 90 डेज, यू गिव मी 90 डेज, आप खुद बोलोगे कि क्या चेंज आ गया मेरे अंदर, ये फियर डर ये सब खत्म हो गया है। कितना बड़े, और ये सिर्फ यहां नहीं और पूरी लाइफ में काम आएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ डोंट, मैं क्या बोल रहा हूं मेरा सुनो, और सब बकवास है। आपको नहीं सीखने की जरूरत है ऑप्शन चेन, आपको अल्फा बीटा थीटा गामा नहीं जानना, आईवी वॉलेटिलिटी नहीं जरूरत है। आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, आप जर्नल लिखो और करते जाओ, और फिर देखो एक बार क्या होता है। नाउ मंडे से फ्राइडे जो किया, 1 घंटा अपने आप को देना है और पढ़ना है। देखो 2 टाइप की राइटिंग पे होता है, एक गंदी राइटिंग में लिखोगे, गंदी राइटिंग में, और फिर रोज रात को बैठ के उसको क्लियर करोगे ना क्या अच्छे पॉइंट थे बुरे पॉइंट थे। तो इस दिन क्या पढ़ना है, वीकेंड रिव्यू में क्या पढ़ना है, अच्छी राइटिंग वाले, और पूरा वीक पढ़ के आपको एक बार लिखना है। अब मैं पढ़ के दिखाता हूं। द करेंसी ट्रेडिंग यूएसडी आईएनआर वाज अ ग्रेट ट्रेड बट मैं होल्ड नहीं कर पाया, लिखा है देखो। ये रिव्यू पढ़ रहा हूं मैं मेरा, ये मैं 8 जून, छठवां महीना था जो अभी से, 8 जून से 18 जून 10 दिन का एक साथ किया मैंने। हर हफ्ते कई बार नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जब मौका मिला कर लो। तो 8 से 18 जून मैंने लिखा है द करेंसी ट्रेडिंग यूएसडी आईएनआर ट्रेड वाज अ ग्रेट ट्रेड अनीश बट कुडंट होल्ड लॉन्ग इनफ। आई एम आस्किंग स्टॉक्स में पीएनएल बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है या मैं ओवरसाइज रहता हूं। आई थिंक मैं ओवरसाइज रहता हूं, तो आई शुड स्टार्ट विद 1 लॉट फ्रॉम टुमारो। मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं ओवरसाइज रहता हूं। मैंने बुक पार्शियल प्रॉफिट किया R1 पे, और दैट मोमेंट आई वाज हैप्पी। तो मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना अच्छा होता है। इट्स रिटन अनकॉन्शियस सैबोटाजिंग, यूएसडी आईएनआर है फिर भी एचडीएफसी ट्रेड करना है। गर्लफ्रेंड बोला एचडीएफसी को, cause really one can get stuck with an affair or married to one mistake the whole time, get full of issues, writing bad, a big loss। मतलब कई बार क्या होता है, एक आदमी लॉस हो जाता है एचडीएफसी में, लॉस हो गया मेरे को, इधर यूएसडी में प्रॉफिट हो गया, फिर भी एचडीएफसी में कर रहा हूं, पीछे पड़ गया एचडीएफसी स्टॉक के। लिखा है मैंने, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं स्टॉक को, शादी कर लेते हैं स्टॉक से, नहीं इसी में पैसा कमाना है, और दूसरी बार लॉस हो मेरे को उस दिन। मतलब ये लिखा है मैंने। ये कैसे, ये बात किसको पता चल सकती है कि आप किसी स्टॉक के पीछे पड़ जाते हो, जब लिखोगे तो पता चलता है। अगला पॉइंट है क्लियरली आई नीड अ पोजीशन साइजिंग प्लान। मैं खुद के लिए बोल रहा हूं, एवरी मिनट आई थिंक ऑफ entering with more quantities। मैंने लिखा है every minute I think of increasing quantity, why, what is my problem, मैं क्यों हमेशा पैसा बढ़ाना चाहता हूं, लिखा है इसमें। ओके, in between trading session I do some swing or what, no Anish, just follow the plan, gain intraday confidence, swing after some time। कई बार कई बार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं अचानक से मन करने स्विंग ट्रेड ले लेता हूं ये कल के लिए, और मैं ले लेता हूं स्विंग ट्रेड और 10 मिनट उसको बेच देता हूं। ये भी किया मैंने, ठीक है, ये भी किया मैंने कि मैं अपने इंट्राडे कर रहा हूं, होते देखा ये मैं 3 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूं, जबरन का ले लिया और आधे 10 मिनट देखा और बेच दिया, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। बस खत्म हो गई बात। अब अगेन सॉ निफ्टी वर्किंग बेटर। ठीक है, आई रीड माई थॉट्स, I was hustling right, did a lot of right things and gained experience and got rewarded also, but I did upgraded myself, but one mistake, I am so down, will remember this even when I had 25 or 50 lakh, I know I will reach this level more because of experience, I commit to myself to be better, I have also done inner engineering, okay let's, ठीक है, okay, okay, I am mentioning me unable to join to, okay, मैं रिस्क नहीं अपना फॉलो कर पा रहा हूं, जो 2% रूल है ना, जो 2.5% आपको दिया, 5 इसलिए मैंने आपको 5 दिया, मैं वो बुकिश नॉलेज के कारण, बुक में जो लिखा होता है उसके कारण 2% समझ के 2% पर डे का चला रहा था, तो मुझे बहुत बोर लगता था। अच्छा हुआ मैंने उसको तोड़ के 5 कर लिया। अब वो 5, 2 अच्छा नहीं है, 5 बेटर है, लिखा है मैंने। आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट okay, it seems I got frustrated by seeing so much action in Nifty and Bajaj and everywhere, but my stock Britannia is not moving। क्या लिखा है, I can see that it's so frustrating, निफ्टी इतना भाग रहा है, बजाज फाइनेंस इतना भाग रहा है, सब कुछ भाग रहा है, ब्रिटानिया बैठ गया है। I got agitated and guess निफ्टी के कारण
मैंने 5 मिनट स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, फिर भी मैं एग्जिट कर गया, मैं गुस्सा हो गया, और जैसे मैं एग्जिट किया ब्रिटानिया गिर गया और मैं और गुस्सा हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये कौन बता सकता है आपको कि मैं ब्रिटानिया हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा है, गुस्सा आ रहा है, निफ्टी जा रहा है बैक, इसको एग्जिट किया, इधर जाऊंगा, इधर देखा तो ब्रिटानिया इतना ज्यादा गिर गया 2-3% और गुस्सा आ गया। आई कैन सी दैट द ओपनिंग डायलॉग। तो गाइस देखो, आई एम गॉन गिवरिश, आई कैन सी द पेन, पूरा मरवा लिया, गाली वाली भी लिखा हुआ है यहाँ पे, नुकसान हो गया ₹1,00,000 का, फक, अगर एक बार और सोचता भाई कुछ तो कर, बाप रे कितना बेटर, मतलब गालियां वालियां लिखी है। देखो इससे क्या आप सोचो, मैंने जून में किया है, ये मैंने जून में किया है, अब ये मैंने जून में किया हुआ है, सोच के देखो एक बार। तो गाइस देखो, ये करने से क्या आपको लगता है कि यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर? ये करने से क्या आप बेटर ट्रेडर बन सकते हो? आज दुनिया को जितनी प्रॉब्लम, आज मैं ना 5-5 6-6 लाख रुपए लगा करके बैठता हूं, देखता हूं ऊपर जाता नीचे जाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं इतना देख लिया हूं। और ये सब लोगों को सब नहीं समझ में आएगा जो मेरा हार्डवर्क नहीं देखा है, जो मेरा होमवर्क नहीं देखा है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी क्लासेस नाउ। नाउ टेक्निकल्स यू ऑलरेडी नो, नाउ व्हाट यू नीड, ये कंटिन्यू करता गया ना मैं, फिर मैंने एक डेवलपमेंट ऐसा किया कि मैं इसको कंटिन्यू करता गया। दिस इज ओल्ड बुक, देन दिस बुक केम, अब ये इतनी बड़ी और आई है, इतनी बड़ी खत्म की, देन वन मोर कॉपी केम, नाउ दिस वन इज रनिंग, सो आई एम डूइंग इट। हाँ, जो होल्ड नहीं कर पाते, ये सब का जो सॉल्यूशन है ना, जब तक अपने आप से बात नहीं करोगे तब तक नहीं करोगे। ए वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ दास। फॉर द इंप्रूवमेंट पर्पज, यू रिमेंबर द फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट याद है किसी को? बस वहां पे सॉल्यूशन है इस चीज का, ठीक है? पहले रिव्यू तो करो, पहले रिव्यू करो, पहले रिव्यू करो, पहले करो तो जितना बोल रहे हैं आराम से होते हैं, ठीक है?